दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स सब के सब आज के दिन नीचे की तरफ लुढ़क गए। सब ने एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन किया है। आप देख सकते हो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और ये कैंडल हमें ये दर्शाती है कि गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी गिरावट और आ सकती है, क्योंकि जब ये पहले कैंडल बनी थी, ये भी एक शूटिंग स्टार है, तब एक नेगेटिव कैंडल बनी चोटी पर और उसने फिर बाजार को नीचे गिरा दिया। अब फिर से ये दोबारा से कैंडल बन गई है विद हाई बॉडी हाई स्विंग, तो ये और भी ज़्यादा गहराई का संकेत दे रही है और भी ज़्यादा गिरावट का संकेत दे रही है। लेकिन किस लेवल तक गिरावट आ सकती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, वो इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम जस्ट केवल निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, वो भी 3 टाइम फ्रेम के अंदर। पहला 1 डे के टाइम फ्रेम में, दूसरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और तीसरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा जरूर देखना। इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बात और याद आ गई दोस्तों मेरे को, मैंने पिछले 3 दिन के अंदर गिरावट 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 के बारे में ही बोला था। ठीक है, कल शाम वाली वीडियो के अंदर 2 सिचुएशन आपको बताई थी। पहली तो ये कि भाई गैप डाउन ओपन होने के बाद पहले बाजार पॉजिटिव हो, दोबारा फिर नीचे गिर जाए। दूसरी सिचुएशन ये बताई थी कि पॉजिटिव ओपन होने के बाद कंटिन्यू नीचे गिर जाए। अब दोनों में से ये वाली सिचुएशन यहाँ पर लागू हुई आज के दिन। जिस भी व्यक्ति विशेष को ना यकीन आए, पिछली वीडियो उठा के देख सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह है, कुछ अपडेट वगैरह है, वो आपको बताना चाहूँगा। देखो, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो अपने चैनल का नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जैसे ही वीडियो डालूं, तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। और जितनी वीडियो जो होगी वो आपको यहाँ पर यूट्यूब वीडियोज़ के सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो लोड हो रहा है। ये देखो, ये लिख रखा है मैंने, पुट वालों की मौज ही मौज। उससे पहले भी मैंने ये लिखा था भाई, ये देखो खुलते ही पुट साइड की तरफ ज़्यादा डायरेक्शन रहेगी, मंगलवार बाजार नीचे गिरेगा। पिछले 3 दिन के अंदर बस गिरावट 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 के बारे में ही बताया था। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसके अलावा कुछ प्रमुख इवेंट्स हैं, अपकमिंग इवेंट्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप नोट कर सकते हो। 4 अप्रैल को हुंडको बोर्ड मीटिंग टू कंसिडर होने जा रही है और अप्रूवल फाइनेंशियल ईयर 2026 शुरू हो चुकी है ये। ठीक है, ये जो प्रोग्राम होगा कब होगा, ये 4 अप्रैल को होगा। इसके अलावा सीमेंस डीमर्जर जो कंपनी है उसकी रिकॉर्ड डेट कब की रखी गई है, 7 अप्रैल की रखी गई है। आरबीआई की जो मीटिंग शुरू होने जा रही है वो 7 अप्रैल को है। खतरनाक खबर है ये वाली, नोट करके रख लेना। इंटरेस्ट रेट के बारे में बातचीत होगी। इसके अलावा 19 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे। ठीक है, और 20 मई को हिंडाल्को अर्निंग प्लस डिविडेंड्स के नंबर आने वाले हैं। तो यही अपडेट है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अपडेट नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको बता रखी है। ठीक है, अब आज की बात करते हैं कि मार्केट जो है वो क्रैश हो गया। सेंसेक्स में 1200 अंकों की ज़बरदस्त गिरावट की वजह ये 4 पॉइंट हैं। अब ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नई टैरिफ प्लान की चिंता, आईटी स्टॉक्स की कमजोरी ने बाजार में आज तेजी से ब्रेक लगाया, तेजी पर ब्रेक लगा दिया। सेंसेक्स इंट्राडे में ये इतने % टूट गया है, पहुंच गया है, जो भी है आप देख सकते हो यहाँ पर। ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चिंता ये वाली थी, ट्रंप के टैरिफ प्लान को लेकर के चिंता हो रही थी, तो बिजनेसमैन लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली पहले पहले। ठीक है, शेयर बाजार से पैसा निकाल लिया। अब ट्रंप भाई साहब कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस डर की वजह से ये डर का माहौल बाजार में छाया हुआ है। निफ्टी की सबसे कमजोरी वाले स्टॉक्स में टॉप पर बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस एचसीएल टेक शामिल रहे, जिसमें 3% की बिकवाली आज के दिन देखने को मिली है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में लगभग 2.5% की गिरावट आई है। ठीक है, तो इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह तो देखो ये बताई दी है, ट्रंप का टैरिफ प्लान, कच्चे तेल में तेज उछाल और अमेरिका की मंदी का खतरा, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ये सारे पॉइंट मैंने पहले ही क्लियर कर दिए थे। ठीक है, गहराई में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, बट मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। एफआई की तकड़ी बिकवाली हुई थी शुक्रवार को। अमेरिका में मंदी का खतरा बना हुआ है। ठीक है, टैरिफ को लेकर के बड़ी बड़ी आशंकाएं जताई जा रही है, कच्चे तेल में तेज उछाल देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें एक डर का माहौल पैदा करती है, उस वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई।
इसके अलावा दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, ट्रेड वगैरह अपनी ट्रेड वगैरह शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, अब गिरावट चल रही थी, मैंने आज एक ट्रेड दी थी, तो गिरावट के बीच में जो थोड़ी मोटी तेज़ी आती है ना, उस तेज़ी को मैंने पकड़ने की कोशिश की थी, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, माइनर से स्टॉप लॉस के साथ। बट हुआ क्या, वो तेज़ी आ ही नहीं पाई, कंटिन्यू थोड़ा सा उठी गिर गई, थोड़ा सा उठी फिर गिर गई, ऐसा हो रहा था मार्केट के अंदर। समझ रहे हो, मुझे ये तो पता था कि गिरावट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिरावट के समय में कभी कॉल साइड की तरफ ट्रेड बहुत कम लेनी चाहिए दोस्तों। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश की थी, बट वो हो नहीं पाया, मार्केट ने अपनी डिमांड को कम कर दिया, सप्लाई दुगनी कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है और फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ये है ही है, एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लेना, चेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूँ दोस्तों, इसके बाद हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट में एशियन मार्केट जो है वो थोड़ी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है, देख सकते हो। जापान का निक्केई 6 पॉइंट, हैंगसेंग कोस्पी ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोपियन मार्केट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस की मार्केट रात को ओपन होगी, तो एक बार इसको रात को ही चेक करेंगे, इसकी क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो क्लोजिंग पर फोकस किया करो इसकी। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल तो थोड़ी सिचुएशन ठीक ठीक सी मिल रही है हमें कल के लिए। ठीक है, बाकी शाम को वीडियोज़ आएगी, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें और भी क्लियर करूँगा। तो अभी मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं अपने निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में वैसे भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, तो कहाँ तक बाज़ार नीचे गिर सकता है, सोचने वाली बात ये है। अब देखो नेगेटिव क्लोजिंग हो गई है, इंडिकेटर ऊपर की तरफ आ चुका है, तो सिंपल लॉजिक ये है कि सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी के अंदर जो पैटर्न बना हुआ है, ये बड़ा क्या है, ये पैटर्न, ये आपके लिए मैं ड्रा करता हूँ, और ये एक इवनिंग स्टार है, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और ट्रेड लाइन मैं यहाँ से आपके लिए सेट करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। तो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है मार्केट के अंदर, ये डिमांड, ये डिमांड, ये डिमांड, ये ब्लू रे का पैटर्न है, इट्स कॉल्ड ए ब्लू रे। ठीक है, ब्लू रे के अंदर फेक मोमेंटम आता है, आया, बहुत अच्छे तरीके से आया, यही मोमेंटम मैंने पकड़ने की कोशिश की और अच्छे तरीके से मोमेंटम कैप्चर भी कर लिया, अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली। उसके बाद अब जो ये मार्केट डाउन साइड आ रही है, बहुत अच्छी बात है, ये डाउन साइड आ रही है क्योंकि बड़े लेवल की तैयारी करने जा रही है दोस्तों। ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये बोलता है एनालिसिस कि स्ट्रक्चर ये बोलता है कि बाजार नीचे आए, इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले, देन दोबारा यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनाए और फिर अपसाइड मोमेंटम में कंटिन्यू भाग जाए, बहुत बड़ी तेज़ी को, ये वाली तेज़ी को ये यहाँ पर कॉपी करें। समझ रहे हो, तो थोड़ा सा बड़ा प्लान है यहाँ पर। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई निफ्टी के अंदर क्या बन रहा है, तो उससे बता देना कि भाई निफ्टी के अंदर ब्लू रे का पैटर्न बन रहा है, अभी थोड़ी मोटी मार्केट नीचे आ रही है रीटेस्टिंग करने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए। जैसे ही इस ट्रेड लाइन के सपोर्ट पर पॉजिटिव कैंडल निकाली इसने, फिर से बाजार पॉजिटिव हो जाएगा, देन कंटिन्यू मोमेंटम की तरफ भाग जाएगा और जो गैप बचे हुए हैं वो भी फिल हो जाएंगे इस लेवल के आसपास। ठीक है, ये इस लेवल के आसपास गैप बचा हुआ है, लेकिन एक नीचे की तरफ भी छोटा मोटा गैप बचा हुआ है, तो वो भी लिक्विडिटी स्वीप के अंदर फिल कर देगी। कोई बड़ी गिरावट मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है भाई, बहुत भयंकर तरीके से बाजार नीचे गिर जाए ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये यहाँ कहीं पर आ भी रही है ना, तब भी इन्वेस्टर के पास और भी बहुत बढ़िया मौका है। ठीक है, वो फिर से बाजार कंटिन्यूस मोमेंटम की तरफ भाग जाएगा। गिराने वाली कैंडल कौन सी है, सबको पता है दोस्तों, इवनिंग स्टार ही बाजार को नीचे गिरा रही है। यहाँ पर इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, और अब फिर से इवनिंग स्टार बनी है, ये सारी बाजार को नीचे ही गिरा रही है। मॉर्निंग स्टार उठा रहा है, मॉर्निंग स्टार उठा रहा है, मॉर्निंग स्टार उठा रहा है, कंटिन्यू उठा रहा है, तो शूटिंग स्टार बन चुकी है। तो अब यहाँ पर आपको ये ट्रेड लाइन को नोट करना पड़ेगा, ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को। अभी हाल फिलहाल तो एक लेवल ये बड़ा बेटर है हमारे लिए, तो 23,000 के आसपास का लेवल बैठ रहा है, तो इस लेवल को भी नोट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद 22,800 का लेवल भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो 23,000 के लेवल क्रॉस करने के बाद 200 पॉइंट डाउन साइड की तरफ है। ओके, और जैसे पॉजिटिव होने के बाद रीटेस्टिंग करने के लिए जाए और जैसे फिर से अपने लो क्रॉस कर दे, फिर से पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में आप सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये क्लोजिंग हुई है, ये 23,179 के लेवल पर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है, तो शुरुआत में कल के दिन अगर ये पॉजिटिव चले, 50% एरिया को रिट्रेसमेंट करने के लिए जाए, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पॉजिटिव होने के बाद जब दोबारा वापस नीचे आएगी, जैसे अपने लो क्रॉस करें, इस लेवल के नीचे हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 23,179 का लेवल नहीं, 23,179 नहीं है, ये
ये है 23,150 के आसपास का। ये लेवल क्रॉस होने के बाद 23,000 का लेवल है, उसके बाद 22,800 का लेवल है। नोट कर लिया दोस्तों। नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ की मैं अगर बात करूं तो ये मिड पॉइंट है 23,250। ठीक है, इस लेवल पर जैसे ही कोई नेगेटिव कैंडल मिली, पुट साइड की तरफ का मोमेंटम शुरू हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल नहीं आती है तो बाजार इस लेवल तक जा सकता है, यानी कि ये 100 पॉइंट होंगे अपने पास। तो सारा खेल जो होने वाला है वो 23,250 के आसपास हो सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। ये पहला रेजिस्टेंस लेवल आप नोट कर सकते हो, ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आप नोट कर सकते हो। सपोर्ट लेवल जहाँ पर मार्केट ने आज लो लगाया है, उसके बाद तीसरा सपोर्ट लेवल 23,000 के आसपास है दूसरा, और तीसरा सपोर्ट लेवल है 22,800 के आसपास। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इंट्राडे बेसिस पर। ठीक है, बात करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वही है कि पॉजिटिव ओपन हुआ, पॉजिटिव गया, देन वापस नीचे गिर गई, कंटिन्यू डाउनफॉलिंग कर गई। अब कुछ ऐसा होने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा। ठीक है, और जब जब ये ऐसा करती है तो थोड़ा सा यहाँ तक उठती है, इस लेवल के आसपास तक, फिर से कंटिन्यू गिरावट कर जाती है। जैसा कि इसमें पहले भी हुआ था कुछ, कहीं पर मैंने नोटिस किया था ये चीज़ें। ध्यान नहीं मेरे को कहाँ पर है वो चीज़ें। ये स्ट्रक्चर पिछला ही कॉपी करती है मार्केट, और कुछ नहीं है। मैंने एक स्ट्रक्चर आपके लिए बना कर बताया भी था, कितनी तारीख को था वो, ये स्ट्रक्चर गया तो गया कहाँ। चलो देखते हैं, ये भी स्ट्रक्चर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये यहाँ पर इतने पीछे नहीं था दोस्तों, ये यहाँ कहीं पर था, मिल गया। ये रहा, ये रहा। ये स्ट्रक्चर मार्केट कॉपी कर रही थी आज के दिन। सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने कॉपी करने की कोशिश की। इस स्ट्रक्चर में यहाँ तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। ठीक है, जो ये वाली गिरावट आई है ना, ये देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ था, पिछले दिन मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हुई, लेकिन अगले दिन गैप ओपनिंग करती है, देन कंटिन्यू डाउनफॉलिंग कर जाती है। पूरे दिन 27 तारीख तक कंटिन्यू डाउनफॉलिंग करती है। अब यहाँ पर आगे के दिन हमें और एक्स्ट्रा डाउनफॉलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम थोड़ा डाउन साइड की तरफ लेकर चलते हैं इसको। ये आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये देख सकते हो। तो इतना डाउनफॉलिंग तो आया ही आया, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाउनफॉलिंग इसने ले लिया। तो जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ था उसी के हिसाब से हमें गिरावट देखने को मिली है। देन अगेन थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी कि वॉल्यूम, एक्स्ट्रा वॉल्यूम के अंदर मार्केट चली गई थी। कभी कभार जब डाउन साइड की तरफ डायरेक्शन होती है मार्केट की, तो वो डिमांड को आधी कर देती है, और डिमांड आधी होने के बाद सप्लाई कंटिन्यू हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अब कल के दिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें पॉजिटिव रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसे करने की कोशिश कर रही है, ये स्ट्रक्चर खुद बता रहा है। देन अगेन फिर से जैसे अपने लो को तोड़े तो डाउनफॉलिंग यहाँ पर फिर से देखने को मिल सकती है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं इसका, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो इस चीज़ को मैंने यहाँ से क्रैक करने की कोशिश की है। जैसे कि ये जो बीरी सिंगल फिंग कैंडल आई और यहाँ तक मार्केट नीचे गिरी है, इट्स कॉल्ड ए सेंट्रल एरिया, जिसे हम CA बोलते हैं। उससे पहले की सप्लाई और उसके आगे की सप्लाई मैंने मैच कर दी थी। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर तो सॉल्व कर दिया था हमने, ये वाला स्ट्रक्चर मैंने सॉल्व कर दिया। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर डिमांड आनी चाहिए थी। यहीं पर मैंने आप सबको एक ट्रेड बताई थी, यही लॉजिक था ट्रेड का। लेकिन वो देख सकते हो अब ये डिमांड जो है वो आधी से भी आधी हो रही है। पिछली ये डिमांड कॉपी होनी चाहिए थी, इस डिमांड को मैंने यहाँ पर यूज करने की कोशिश की, बट ऐसा हो नहीं पाया। जैसे अपने लोगों को थोड़ा फिर से कंटिन्यू कंसोलिडेशन जोन में चली गई थी। ठीक है, और पूरे दिन फिर बाद में कंसोलिडेशन जोन का माहौल रहा है। ओके दोस्तों, ये कुछ ऐसा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इतने स्ट्रक्चर को तो सोल्व कर लिया है मैंने। ये सप्लाई फर्स्ट, फिर सेंट्रल एरिया,
CA, देन फिर ये वाली सप्लाई आगे आ गई। अब यहाँ पर ये वाली डिमांड आनी चाहिए थी बट नहीं आ पाई, ये सारी कंसोलिडेशन जोन में चली गई। अब आगे ये वाली डिमांड मैं यहाँ पर आगे कॉपी करने वाला हूँ, यहाँ पर, ठीक है। तो ये था प्रॉपर एनालिसिस निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपके लिए बता दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल वगैरह बता दिए हैं और सप्लाई डिमांड का यूज़ करके स्ट्रक्चर को सॉल्व कर लिया है। बाकी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का जो एनालिसिस रहेगा वो शाम वाली वीडियो के अंदर रहेगा, तो शाम वाली वीडियो को भी ज़रूर देखना। और जिस भी व्यक्ति विशेष ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।